बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे 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 बाप्पा मोरिया रे। 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार, 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार, 5 6 7 8, गणपति है सबके साथ, अरे 5 6 7 8, गणपति है सबके साथ, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 9 10 11 12, गणपति है सबको प्यारा, अरे 9 10 11 12, गणपति है सबको प्यारा, 13 14 15 16, गणपति है सबसे बोला, अरे 13 14 15 16, गणपति है सबसे बोला, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 17 18 19 20, गणपति है सबके बीच, अरे 17 18 19 20, गणपति है सबके बीच, 80 90 पूरे 100, गणपति का नाम लो, अरे 80 90 पूरे 100, गणपति का नाम लो, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा, मोरिया बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा, मोरिया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। आज 1 वीक कंप्लीट कर रहे हैं ये
जो साधना हम शुरू किए हैं, व्रतम शुरू किए हैं अगस्त 7 तारीख को, फिर ये अगस्त 27 विनायक चतुर्थी के दिन तक चलेगा। तो आज हम 7th डे कर रहे हैं और ये 7 डेज और 7 डेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ऑस्पिशियस होता है और वो पवित्र है। तो आज भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम आज एक प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो प्रार्थना करने के पहले कुछ चीज़ें हमको देखना ज़रूरी है। तो मैं क्विकली संक्षेप में हम बता देंगे कि हम जो प्रार्थना किस चीज़ के लिए करना है, हमको क्लियर रहना चाहिए। और वो किस चीज़ के लिए करना है वो देखने के लिए हमारा स्थिति कहाँ है, यानी कि अर्थ या काम या धर्म या मोक्ष, तो हम कहाँ पे हैं, तो क्या चाह रहे हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष में आप डिसाइड कर लेंगे। सो सबसे पहले वो चीज़ ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, आपको क्लियर रहना है कि आप क्या चाहते हैं उसमें। यानी कि अगर सोचिए आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो ये अर्थ में आता है, कामा में नहीं आता, क्योंकि आपका इच्छा ही नहीं, लेकिन कुछ भी करने के लिए आपका स्वस्थ अच्छा रहना चाहिए, इसलिए आपको वो स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करना है। तो वैसे ही बेसिक नीड्स वो कंप्लीट करना है। तो आप अभी मैं यही सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया और आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं आप क्लियर हैं। तो आपका क्या प्रार्थना करना है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आज हम जो प्रार्थना करेंगे, एक चीज़ पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक तरह कैसे प्रार्थना करना है आगे हम देखेंगे, लेकिन हम बेसिक जो जानते हैं वो प्रार्थना करेंगे। अभी क्या जानते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो क्लियर होना है और आपका जो दुख है वो बताना है। कल हम देखे थे कि कैसे हम भगवान को अपना दुख सब समझा के उनको बताएंगे, तो कल वो किए थे। तो कल जो कुछ भी दिन में जो साधना किए होंगे, मैं होमवर्क दिया था कि कैसे आप अपना दुख बताएं, आपका समस्या बताएं, आप शेयर करें, आप अच्छे चीज़ भी शेयर करें, बुरा भी जो भी है आपका वो भी शेयर करें, आपको क्या परिवर्तन चाहिए वो भी बोल सकते हैं। तो आपका मन की बात आप भगवान से बोलना है। तो आप सब बोले होंगे। तो आज और एक चीज़ प्रार्थना करने के पहले सीखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर वो मैसेज में भेजा हूँ, वो मैसेज में आप देखे होंगे कि बीइंग पॉजिटिव इज ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल। ध्यान से सुनिएगा, बीइंग पॉजिटिव मतलब आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो भी एक ऑब्स्टेकल है। क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये काम हो जाएगा, तो वो हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे नहीं लेने देगा, क्योंकि आप जितना तक आपका सीमा है उतना तक आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। लेकिन जो आपका सीमा नहीं है, तो उसमें भी अगर आप कॉन्फिडेंट रह रहे हैं तो आपको भगवान के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आप सोचते हैं उदाहरण के लिए एक चमत्कार आप कर नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, तो वो भी चमत्कार हम कर लेंगे। भगवान करेंगे बोलेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हम कर लेंगे। इतना पॉजिटिव है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर लेंगे, जो कि आपके हाथ में नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? आप डेस्परेट होंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप एक ट्रेन पकड़ना है या नहीं तो फ्लाइट पकड़ना है, तो आप लेट हो गए। आपको फ्लाइट में अगर जाते हैं तो 1 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम होता है, उसके बाद काउंटर क्लोज हो जाता है। सो 1 घंटे के पहले पहुंचना है। आपको घर से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, मतलब 2 घंटे के पहले निकलना होगा। लेकिन कुछ सडनली आपका सूटकेस का चाबी लगा हुआ है और वो चाबी खो गया, तो अभी चाबी नहीं है तो आप जा नहीं सकते। चाबी घर में रह जाएगा, सूटकेस लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप खोजते रह रहे।
खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? अभी 2 घंटे के पहले जाना है, अभी 1:45 हो गया, 1:45 में जाना पड़ेगा आपको। 4 बजे का फ्लाइट है तो 2 बजे निकलना है, 2:15 बज गया, 2:20 बज रहा है, 2:25 हो रहा है, तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी चाबी नहीं मिल रहा है ना, अब क्या करेंगे? आप डेस्परेट होंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं अभी। आप डेस्परेट हो रहे हैं, इसका मतलब आप खुद कर लेंगे, आप खुद, आपको वो चाबी मिल जाएगा, नहीं होगा। आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं है कहाँ है, लेकिन भगवान को मालूम है कहाँ है वो चाबी, और कैसे आपके हाथ में पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको वो अगर हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कर लेंगे, लेकिन अगर वो आपको सिखाना चाहते हैं, आप उनके ऊपर डिपेंड करना है। जैसे आप, भगवान अगर चाहते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। हार्डली एक ड्रॉप इन एन ओशन, एक समुद्र में एक बूंद, उतना ही आपको ज्ञान है, आपको उतना ही मालूम है। आप बहुत छोटे हैं इस ब्रह्मांड में, फिर भी आप सोचते हैं कि मेरे से हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। तब भगवान आपको सिखाने के लिए वो चाबी नहीं देंगे आपको। तब आप क्या करेंगे? सीखना है। क्या सीखना है? अभी मैं जो बोल रहा हूं वही सीखना है। पहले आप डेस्परेट हो जाएंगे। डेस्परेट मतलब आप खुद कोशिश करेंगे, और उसके बाद बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, द्वंद चलेगा अंदर माइंड में, स्ट्रेस हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका स्वास्थ्य बढ़ जाएंगे। तो ये सब आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या सीखना होगा? बस मेरे से नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होते हैं? कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तब आप क्या करेंगे कि छोड़ देंगे, चलो अभी मेरा फ्लाइट मिस ही हो जाऊंगा करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, पूर्ण तरह एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तब आपको क्या होगा? आप इंडिफरेंट हो जाते हैं। मतलब पहले आप डेस्परेट होंगे, उसके बाद इंडिफरेंट मतलब चलो मेरे से नहीं होगा, छोड़ देंगे। नो, छोड़ देना इंडिफरेंट है, लेकिन टेंशन रहेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, अरे चलो दिक्कत होगा, फिर भी आप ले लेंगे उसको। तो ये रहा इंडिफरेंट। तो उसके बारे में सोचने की अवॉइड करेंगे। नाउ थर्ड स्टेज, वो भी चलेगा नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इंडिफरेंट होने से, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं आता तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। सो नेक्स्ट स्टेज में क्या है? आप हेल्पलेस हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पलेस होना बहुत जरूरी है। हेल्पलेस मतलब क्या? आप मेरे हाथ में नहीं हैं, ये आपको डिस्कवर करना है। मतलब ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे हाथ में नहीं होगा। मैं हाथ उठा देता हूं, मैं बोलूंगा कि हे भगवान मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ रहे हैं, आप तो छोड़ रहे हैं, आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। आप डिसाइड कर लिए, आप पहचान लिए हैं, आपको पता चल गया कि मैं अभी फ्लाइट को लेट नहीं करा सकता हूं। अगर होना है, वो पायलट को मैं बात नहीं कर सकता हूं, वो एयरलाइन को बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, और कुछ भी करो नहीं होगा। अभी जल्दी जाने के लिए मुझे वो कार का टाइम भी हो गया, मतलब वन आवर तो लगेगा ही एयरपोर्ट को, आपको हाफ एन आवर ही बचा हुआ है। फिर हाफ एन आवर में आप जाएंगे तो फिर वो गेट क्लोज हो जाएगा। तो आपके हाथ में नहीं है। बस आप ये बोल सकते हैं कि वो थोड़ा फ्लाइट लेट हो जाए, या वो गेट अभी फ्लाइट आया ही नहीं तो लेट हो जाए, कुछ तो करे ताकि मैं वहां पे 1 घंटे में पहुंच सकता हूं। मतलब उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये क्या आपके हाथ में है? क्या वो गेट क्लोज ना करना वो आपके हाथ में है? क्या वो फ्लाइट लेट करना, पायलट लेट हो गए या कुछ हो गए तो वो आपके हाथ में नहीं है? इसका मतलब आप किसके हाथ में है? किसके ऊपर डिपेंड करेंगे?
क्या वो पायलट के ऊपर डिपेंड करेंगे या वो एयरलाइन ऑफिस से डिपेंड करेंगे? नहीं, आपको फिर ऊपर भगवान के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है, आप छोटे हैं भगवान के सामने। तो आप विनम्रता रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी रहना चाहिए, सरेंडर रहना चाहिए, और भगवान को बोलना है कि भगवान मेरे हाथ में नहीं है, आप हाथ उठा देंगे। आई कांट डू, आई डू नॉट नो, ये जो आपका फीलिंग से आएगा। बातें तो जल्दी कर देते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, भगवान आप ही कर लें, लेकिन फिर भी आप डेस्परेट होंगे कि कहीं ना मिल जाए। मतलब कहाँ आप छोड़े भगवान को? बस भगवान के नहीं, आपके वही प्रॉब्लम है अभी तक। तो जब आप डिसाइड और आप फील कर सकते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, तब हम बोल सकते हैं कि आप हेल्पलेस हो गए, असहाय हो गए या निस्सहाय हो गए हैं, आपके हाथ में नहीं है। तो ये फीलिंग आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए, बोलना नहीं, फीलिंग आना चाहिए। फीलिंग आने के बाद आप बोल भी सकते हैं भगवान को, लेकिन फीलिंग आना चाहिए। मैं कल बताया था, आप बोलने से, आप सोचने से भगवान तक पहुंच नहीं पाते, आप फील करके ही भगवान का हृदय को आप टच कर सकते हैं। तो आप मैं नहीं कर पा रहा हूं करके जो फीलिंग आएगा, तब भगवान के ऊपर आप छोड़ देंगे। अभी नाउ इंडिफरेंस और सरेंडर के बीच में फर्क क्या है? आप दोनों में छोड़ रहे, इंडिफरेंट में भी आप छोड़ दिए और सरेंडर में भी छोड़ दिए, लेकिन इंडिफरेंस में क्या हो रहा है, आप छोड़ दिए और उम्मीद नहीं है। लेकिन सरेंडर में क्या होता है, अब भगवान को दे दिए, हेल्पलेस निस्सहाय होकर अब सरेंडर कर दिए, फोर्थ स्टेज। सो सरेंडर या शरणागति जब कर दिए, तब आपका प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कौन? भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान को वो पायलट का कंट्रोल है, वो गेट का काउंटर का कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है। द एंटायर यूनिवर्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ही इज द इमिनेंट इनर कंट्रोलर ऑफ ऑल दैट इज। इसका मतलब क्या है? वो हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, वो हमारा अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं। सो द लॉर्ड इज सिटिंग इन आवर हार्ट एंड ही इज कंट्रोलिंग द एंटायर यूनिवर्स एंड ही इज एवरीवेयर, ही इज सर्वंतर्यामी, ही इज सर्वव्यापी। वो हर जगह पर फैले हुए हैं, उनका कोई आकार रूप कुछ नहीं है, लेकिन ही इज देयर इन एवरीथिंग, इन एवरी क्रिएशन ही इज देयर। ही इज द क्रिएटर, ही इज द क्रिएशन। वही सृष्टिकर्ता भी है और वही सृष्टि भी है। इसका मतलब आपके लिए कुछ सृष्टि भी कर सकते हैं। मतलब आपके लिए वो काउंटर ओपन करके वो फ्लाइट, मतलब एक फ्लाइट लेट होना, वो भी सृष्टि कर सकते हैं। तो सब उनके कंट्रोल में। उनको छोड़ के आप कहाँ कहाँ भाग रहे हो? उनके साथ दोस्ती करो ना। हम कई बहुत लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, पैसे के पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है, वो करो एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली फीलिंग में आप डिपेंड करो भगवान के ऊपर। देखो कैसे मिरेकल होंगे आपके साथ, चमत्कार होने लगेंगे आपके साथ। तो वो सरेंडर करना है, मतलब भगवान का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब भगवान को दे दिए, आप रिलैक्स हो जाइए, देखिए कैसे करते हैं चमत्कार। लेकिन आप अगर बैठे और आप बोलेंगे कि मैं कर लूंगा, तो भगवान पीछे हो जाएंगे और बोलेंगे चलो ठीक है करो। तो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं भी, वो भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हो, ठीक है करो। यहाँ पे बीइंग पॉजिटिव इज गोइंग टू नॉट हेल्प यू। बीइंग पॉजिटिव मतलब मैं कर लूंगा, वहां पे जहां पे करना है करो, लेकिन जहां पे आपके हाथ में नहीं है वहां आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपका अहंकार को कम करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा भगवान के सामने और भगवान को देना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं अगर भगवान सब कुछ करेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, जहां पे आप कर सकते हैं करो, जहां पे आप नहीं कर पा रहे हो वहीं पे भी वो आप ही कर लोगे। बोलेंगे वर्क इज वर्शिप, और उसके बाद सब कुछ मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विल पावर ही भगवान है, नेचर इज गॉड। तो ये सब जो है आपका अहंकार से आ रहा है, जहां ट्रूथ ये है कि सब कुछ नहीं है आपके हाथ में, आपका विल पावर आपके हाथ में नहीं है, नेक्स्ट थॉट आपके हाथ में नहीं है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, देखने से ही पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। जस्ट आपके माइंड में जो अहंकार बोल रहा है उसको ऊपर आप शरणागति करते हैं, मतलब ईगो को शरणागति करते हैं। ईगो क्या है? एडजिंग गॉड आउट,
एडजिंग गॉड आउट मतलब भगवान को हमारे हृदय से निकालो। तो ये सरेंडर करके आज आप प्रार्थना करेंगे। जहां पे आपका हाथ में नहीं है, आप इतना दुख अनुभव कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ में नहीं है, वो चीज आप भगवान को अभी ये 10 मिनट प्रार्थना में हैंड ओवर कर दीजिए। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची, कंठी झडके माळ मुक्ता फडाची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती। रत्न खचित फारा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋण झुडती नो पूरे शरणी घागरिया, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाच्या वाटपाहे सदना, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती। शिवाय जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रम
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय देव जय गणपति देवा शिव गौरी नंदन सिद्धि करे सेवा जय देव जय गणपति देवा शिव गौरी नंदन सिद्धि करे सेवा शिव गौरी नंदन सिद्धि करे सेवा रिद्धि सिद्धि न स्वामी आदि गणाधिपति रिद्धि सिद्धि न स्वामी आदि गणाधिपति प्रथम पूजन जेनु थाई हे गणाधिपति प्रथम पूजन जेनु थाय हे गणाधिपति जय देव जय गणपति देवा शिव गौरी नंदन सिद्धि करे सेवा शिव गौरी नंदन सिद्धि करे सेवा सिद्धिदाय देवा विश्व तड़ावर्ता सिद्धिदाय देवा विश्व तड़ावर्ता विघ्नराज एक दंत विघ्न अभी आरती से शुरू करते हैं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं
केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति आरती ले लीजिए। प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम कर ले। तो अब हाँ, मेडिटेशन करते हैं। सो आपका ध्यान मुद्रा टिप ऑफ योर फोर फिंगर एंड द टिप ऑफ योर थंब जेंटल टच करिए और वो पल्स फील करिए। वो ठक 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 वो पल्स फील कर सकते हैं। और मुद्रा ऊपर रखना है ऐसा, और आपका घुटनों के ऊपर रखना है, और आपका पीठ सीधा रहना है। पीठ सीधा रहना है। श्वास पर ध्यान रखना है। Keep your awareness on your breathing, the inhalation and exhalation. ध्यानम भी दोनों हाथ जोड़िए और प्रार्थना के मुद्रा में अभी जैसे आज देखे हैं कैसे हम निस्सहाय होना है और भगवान को शरणागति करना, कैसे हम डेस्परेट हो जा रहे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है तो डेस्परेट हो रहे हैं, और वो डेस्परेट से कोई आपको मिलने वाला नहीं है। फिर आप इंडिफरेंट हो जाते हैं कि चलो छोड़ दो करके आप तंग हो चुके हैं, वो भी काम का नहीं है। अब मेरे हाथ में नहीं है हे भगवान, और आप ले लो करके वो शरणागति कर ले वो समस्या को, खुद का शरणागति नहीं, समस्या का शरणागति वो कर लीजिए। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा वो हैंडओवर कर दीजिए, भगवान को हैंडओवर कर दीजिए। अभी भगवान देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करिए।
कि वैसे ही आपके मन में किसी के बारे में प्रार्थना करना है, आप प्रार्थना कर रहे हैं या आप बहुत चाहते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उनका ले लीजिए और भगवान को सौंप दीजिए। अभी तक आप कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी प्रार्थना भी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान को दे दीजिए। वो जैसे इतना प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो आप ले लीजिए, भगवान करके सौंप दीजिए। सौंप करेंगे, वही आपका प्रार्थना है, आपको और कुछ करना नहीं है और प्रार्थना करना नहीं है, दे दीजिए। भगवान अभी देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करिए, छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दिए। बस वो भगवान का समस्या, आपका नहीं है। ऐसे ही प्रार्थना करिए कि दुनिया में हर एक व्यक्ति कोने कोने में हर व्यक्ति उनका समस्या वो भगवान को सौंप दे, ताकि वो हैंडल कर ले। दुनिया का पूरा इतना संख्या है, भगवान के ऊपर लोड पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं है भगवान के लिए। तो सहायता विनायका को हैंड ओवर कर देने के लिए वो आप प्रार्थना करिए, उनका पूरा लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जो सहायता हीलर्स हैं, जो अनुभव वर्कशॉप या रिस्क्रिप्टिंग रिट्रीट या यूथ एक्सीलेंस वर्कशॉप या बॉडी माइंड एंड हार्ट वर्कशॉप अटेंड किए हैं, तो उनको वो हीलिंग शक्ति भगवान प्रसाद किए हैं, सहायता विनायका प्रसाद किए हैं, तो वे आपको अभी हीलिंग देंगे, आप रिसीव कर लें। अगर आप कोई भी ऐसा वर्कशॉप अटेंड नहीं किए हैं, आप रिसीव कर सकते हैं। जो लोग अटेंड किए हैं वो हीलिंग देना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू करिए। दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए भगवान को कि हमारा समस्या वो ले लिए हैं और वो संभालेंगे। और खूब हृदयपूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका चरण छूते हुए धन्यवाद कीजिए, मन में ही उनका चरण छूइए और धन्यवाद कीजिए, आंखें बंद करके। शांति शांति
शांति। धीरे से आंखें खोलिए। अभी हम एक इम्पोर्टेंट संदेश देना चाह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अभी आप सोच रहे होंगे आज 7 डेज कंप्लीट हो रहा है और 7 डेज अगेन इम्पोर्टेंट है, अगेन 7 डेज इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब 31 को और एक दिन वो रहेगा। जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं साधना, अभी देर मत करिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए, आज से स्टार्ट कर लीजिएगा। बहुत पावरफुल होगा, अभी से बहुत पावरफुल होगा। अभी तक थोड़ा प्रिपरेशन में जा रहे थे, अभी से पावरफुल होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मुझे कवर करना है, तो उसमें सीखना है। और सबसे बड़ा जो साधना होगा आपके लिए आज से, कि आज से बहुत लोगों को बता के ज्वाइन करने के लिए बोलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट में जाएं sahayata.org/chaturthi, और वहाँ पे सब वीडियोस, 6 वीडियोस हैं ऑलरेडी, और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी है, वो भी देख लें ताकि उनको एक विजन आए। पहले वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लें, उसके बाद 6 वीडियोस देख लें। 6 वीडियोस देखने के बाद आज का भी वीडियो कंप्लीट कर लें, ताकि कल से वो पूरा अप टू डेट रहेंगे। और कल से वो वीडियो हमारा लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करने के लिए बोलिए। और जिनको टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं है, वो अगर लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गोल्ड, तो सोना तो यही है, लाइव क्लास। रोल्ड गोल्ड भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स ऑल्सो चलेगा, तो वो अटेंड कर सकते हैं। उसमें भी ग्रेस आएगा, ब्लेसिंग्स तो आएगा ही आएगा। सो बट दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा, तो वही ऑल्टरनेटिव है। और तीसरा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट डे जो गणेश चतुर्थी का पूजा है, उस दिन बहुत पावरफुल प्रेयर हम करने वाले हैं। उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा है, ताकि कलेक्टिव प्रेयर हम करने वाले हैं उस दिन। ये सामूहिक प्रार्थना, जैसे भगवान इंडिविजुअली आपको जैसे आप प्रार्थना करेंगे तो इंडिविजुअली जैसे ग्रेस देते हैं, वैसे कलेक्टिवली भी आशीर्वाद देते हैं, और कलेक्टिवली बहुत गुण ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो वो बुलडोजर ग्रेस बोल सकते हैं। बुलडोजर ग्रेस मतलब आपका जितना भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये केवल भगवान खुद अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारा तो सहयोग चाहिए उसके लिए। तो अकेले नहीं हो पाएगा, इसलिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पावरफुल रहेगा। और बहुत सारे मतलब देश की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस का या अपना सोसाइटी का, समाज का कोई और बिजनेस है, ऑफिस है, सोचिए उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 100 लोगों का भलाई के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प होगा। इसलिए अगर कोई कंपनी का मालिक है, तो वो सब लोग को अगर यहाँ अटेंड करवाएंगे और उस प्रार्थना में बिठाएंगे, तो उसका बहुत असर पड़ेगा उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। ये एक था। और एक पूजा हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन याद रखिए, अर्चना पूजा, सहायता विनायका अर्चना पूजा उस दिन करेंगे। हमारा जो नॉर्मल क्लास और प्रेयर जो है 6:30 to 7:30 है, 6:30 से 7:30 बजे, और 7:30 बजे से 8 बजे के में भी 8:15 तक अर्चना पूजा होगा। तो उस अर्चना पूजा में आपका अपना जो भी ब्लॉक्स क्लियर करने के लिए आपका अपना नाम से, आपका गोत्र नाम से संकल्प लेकर आपके लिए यहाँ पे मंदिर में पूजा होगा। तो उसके लिए लिमिटेड है, बेरहमपुर टेम्पल में लिमिटेड है, ओनली 40 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड। तो यहाँ हस्बैंड वाइफ के लिए एक हो सकता है, हाँ एक हो सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर दोनों अटेंड करना, दोनों भाग लेना चाहते हैं, बैठकर पूजा में भाग लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग नेम से बुक करना पड़ेगा। वो केवल दक्षिणा 101 रुपीज से वो सामग्री उस सब्जी के लिए खर्चे ये करने के लिए। तो वो यहाँ बहरमपुर में 40 लोग अटेंड कर सकते हैं।
और जो ऑनलाइन है वो जूम कॉल में अटेंड करेंगे। 100 लोग तक जा सकता है, 100 लोग तक जा सकते हैं, तो वो भी 101 रुपीज है। तो आपका लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में। जो लोग रजिस्टर किए हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसलिए जो लोग साधना कर रहे हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो उनको मेल आ जाएगा। तो अगर वो कंप्लीट हो जाता है तब फिर कंप्लीट नहीं होता 1-2 दिन में, तो हम उसको पब्लिक भी ओपन कर लेंगे ताकि आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब sahayata.org/archana में मिल जाएगा आपको। आज 10 बजे के बाद मिल जाएगा sahayata.org/archana और sahayata.org/चतुर्थी में सब वीडियोस है। तो आज भी आपको एक मैसेज आ जाएगा जो सब ग्रुप्स में हम भेज दे रहे हैं, सो यू कैन गेट इट देयर। ठीक है, सो बस फिर कल मिलेंगे। एक पार्ट हो गया, 3 भाग है, सो एक पार्ट कंप्लीट होता है। अभी सेकेंड पार्ट में हम कल जाएंगे। नमस्ते, सहायता विनायक शरणम।